Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows a network of capacitors and resistors. The charge on the capacitor in steady state is okay. हमें देखिए कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में अपना चार्ज बताना है ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें चार्ज बताना है. चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट लिख लेते हैं. क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का देखिए क्या मतलब होता है. चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का देखिए मतलब होता है कि जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ओके. टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी से मेरे कहने का मतलब ये है कि इनिशियली देखिए आपका कैपेसिटर मान लीजिए अनचार्ज है और टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा. सो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. ये कैसे बिहेव करता है आपका, इट्स स्टार्टिंग बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट. ये आपका देखिए कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है इनिशियली एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. कैसे? इट इज बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट. बट फाइनली ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका देखिए एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि स्टेडी स्टेट पे आपका एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ओके. तो देखिए अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मैं देखिए इसके यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूँ. देखिए ये जो आपका फिगर है ये आपका इस तरीके से फिगर है. ये आपका देखिए दिस इज अवर 4 ओम्स. यहाँ पर देखिए आपका 8 वोल्ट गिवन है. यहाँ पर आपका देखिए कितना है, दिस इज 4 वोल्ट ओके. यहाँ पर देखिए आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है. इसके आगे देखिए एक आपका 8 ओम्स का रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है. ये आपका देखिए ओपन सर्किट का, मैं देखिए स्टेडी स्टेट का डायग्राम बना रहा हूँ. किसका? आपका स्टेडी स्टेट का ओके. ये आपका इस तरीके से हो जाएगा ओके. ये आपका यहाँ पर से आपने क्या कर रखा है, ग्राउंडिंग कर रखी है. यहाँ पर देखिए आपका 6 वोल्ट गिवन है. ये आपका रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम्स का. दिस रेजिस्टेंस आर ऑफ 4 ओम्स एंड दिस रेजिस्टेंस ये भी आपका 4 ओम्स है. और ये रेजिस्टेंस आपका 8 ओम्स का ओके. ये आपका, और बैटरी कितनी है आपकी, 10 वोल्ट की. ये क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है ऑलराइट. ये आपका देखिए कैपेसिटेंस है. मैं इस पॉइंट पे ए लिख देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी लिख देता हूँ ओके. मैं इन दोनों पॉइंट पर देखिए मुझे क्या बताना है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट. चार्ज कैसे फाइंड आउट होगा, चार्ज फाइंड आउट होने के लिए देखिए मुझे कैपेसिटर के दोनों तरफ देखिए, कैपेसिटर पर चार्ज बेसिकली किसके इक्वल होता है. ये मान लीजिए आपका क्या है, कैपेसिटर है. इसके इस साइड पर पोटेंशियल मान लीजिए वी ए है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका वी बी ओके. और इसका कैपेसिटेंस सी के इक्वल है. तो मुझे चार्ज फाइंड आउट करना था, तो चार्ज होगा आपका सी टाइम्स डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ओके. वीबी माइनस वी ओके. दिस विल बी द चार्ज ओके. ये क्या हो जाएगा आपका, चार्ज ऑन द ओके. तो देखिए मुझे इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो क्वेश्चन में गिवन कर रखा 1 माइक्रोफैरड. अब मुझे ए एंड बी के पार्ट क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है ओके. और मैं उसको चार्ज कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑलराइट. अब देखिए, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर इस एक पॉइंट, इस पॉइंट पर देखिए हम एक्स पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं. एज्यूम किया है सिर्फ ओके. और ये एक्स पोटेंशियल मैं इस तरीके से एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्स बहुत ही लार्ज है ओके. यानी कि देखिए इससे एक करंट आपकी इधर को जाएगी, उसको मैंने आई वन बोल दिया. इस साइड को जो करंट जाएगी उसको मैंने आई टू बोल दिया. इस साइड को जो करंट जाएगी उसको मैंने आई थ्री बोल दिया. इस साइड पर आपकी कोई करंट नहीं जाएगी, बिकॉज ये क्या आपका ओपन सर्किट है. ओपन सर्किट है तो आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी ओके. इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बोला मैंने, एक्स वोल्ट, और एक्स के आपका लार्ज है ओके. तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का अब करंट देखिए हमें पता है कि हम यहाँ पर से नोडल्स लॉ देखिए, किरचॉफ की जो फर्स्ट लॉ है, टोटल करंट कितना होता है आपका, जीरो के इक्वल होता है ओके. तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इन तीनों का समेशन जीरो के इक्वल होना चाहिए. अब देखिए करंट देखिए ये आपका एक्स है, एक्स यानी कि देखिए आपका, मैंने बोला कि लार्ज पोटेंशियल है ओके. तो मैं बता सकता हूँ देखिए यहाँ से आई वन की वैल्यू कितनी होगी, आई वन की वैल्यू की आई की वैल्यू देखिए किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना होगा, यहाँ पर एक्स है, इस पर आपका 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आपका 4 ओम्स का है. प्लस देखिए आई टू की वैल्यू देखिए कितनी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है, यहाँ पर आपका 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपका 2 ओम्स का. प्लस देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 8 के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम्स का इक्वल ओके. दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज एन टोटल इनकमिंग करंट जो, और टोटल समेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट ठीक है. या फिर हम लिख सकते हैं कि एट ए जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर आपका टोटल इनकमिंग करंट जीरो के इक्वल होता है ओके. ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए आपका एक्स माइनस 4 प्लस देखिए यहाँ पर देखिए आपने 4 कॉमन ले लिया ओके. डिनोमिनेटर में हमने क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस ट्वेल्व के इक्वल प्लस आपका x माइनस एट, एट इज इक्वल टू जीरो ओके. अब देखिए बच्चों x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया आपका 4x के इक्वल हो गया. यहाँ से आपका माइनस 4 और माइनस 12 कितना हो गया, माइनस सिक्सटीन और माइनस 8 -24 ओके. इट इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से आपके 6 वोल्ट के इक्वल आ गया ओके. x यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा आपका 6 वोल्ट के इक्वल होगा ओके. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एट दिस पॉइंट आवर पोटेंशियल विल
बी 6 वोल्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, इस साइड पर आपके देखिए कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 6 वोल्ट ही होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आएगी क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रही। आई की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी, 0 के इक्वल है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो मैंने ए पॉइंट, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने फाइंड आउट कर लिया, किसके इक्वल है आपका, 6 वोल्ट के इक्वल है। ओके, ए पॉइंट पे देखिए बच्चों जो आपका पोटेंशियल है वो कितना आपका 6 वोल्ट के इक्वल है। ओके, तो मैंने इसको लिख लिया, यहाँ पर आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। बी पॉइंट पे देखिए ये ग्राउंडेड था, यहाँ पर आपका 0 वोल्ट, फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव यहाँ पर आपका कितना आएगा, -10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए आपका पोटेंशियल कितना आ गया आपके यहाँ से, -10 वोल्ट के इक्वल आ गया। ऑलराइट, अब देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका -10 वोल्ट के इक्वल आ गया। अ, अब अब देखिए बच्चों यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपका -10 ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस ऑफ -10, यानी कि आपका +16 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर चार्ज पता करना है। चार्ज किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस टाइम्स आपका पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस देखिए कितना है आपका, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है देखिए 1 माइक्रोफेरेड के इक्वल है। ओके, 1 माइक्रोफेरेड इंटू आपका डेल्टा वी क्या, चेंज इन पोटेंशियल। तो 6 माइनस ऑफ -10 कितना हो जाएगा आपका, 16 वोल्ट के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 16 माइक्रो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। ओके, इन द स्टडी स्टेट। तो देखिए आपका ऑप्शन डी क्या कर रहा है, इससे आपका मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।